बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इस टॉपिक को समझने के लिए हमने क्या किया, दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स कंसीडर। जो प्लेट बी है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो प्लेट ए है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है d। बोथ प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और उसकी वैल्यू कितनी है E। अब इनके दरमियान एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट बढ़ा हुआ है। अब हमें पता है कि जो प्लेट बी है, जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बी है, ये इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी और प्लेट ए क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी एफ ई, ऊपर से नीचे की तरफ। इस फोर्स की वैल्यू हमें पता है, एफ ई इज इक्वल टू एफ ई, ये हम पढ़ चुके हैं, एफ ई इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट, ई इंटू क्यू नॉट। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं, इस चार्ज को ए से, ये जो चार्ज है हम इसको क्या कर रहे हैं, प्लेट ए से बी की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो इसको प्लेट ए से बी की तरफ मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था, ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को डिफाइन किया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये किसके बराबर है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब हमें पता है कि जो वर्क की डेफिनेशन है, चैप्टर 4 में हमने वर्क को डिफाइन किया था, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब अगर हम देखें तो चार्ज पार्टिकल को हम लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ, Q नॉट को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रही है, उस फोर्स के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को लेके जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अगर हम देखें तो वो लग रही है नीचे की तरफ। तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। एंगल यहाँ पे कितना बन गया, 180 डिग्री। और अगर हम ऊपर से वेक्टर खत्म करते हैं तो हमें पता है हम साथ क्या लगा देते हैं, कोस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है, 180 डिग्री, और कोस 180 होता है -1 के बराबर। तो इस तरह से हमारे पास वर्क कैलकुलेट हो गया, डब्ल्यू ए टू बी इज इक्वल टू एफ ई इंटू डी। अब हमने इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दिया, तो एफ डेल बी इज इक्वल टू एफ ई इंटू डी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में पुट किया, क्यू नॉट से क्यू नॉट को हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, और हमारे पास यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का एक नया रिलेशन बन गया। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को हमने किसके साथ रिलेट किया था, वर्क के साथ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस का किसके साथ रिलेशन बन गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ। तो यहाँ से डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, डी को दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का रिलेशन बन गया ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डी। अब यहाँ पे बुक ने कंडीशन लगाई, इफ प्लेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर दोनों प्लेट्स
ए और बी एक दूसरे के बहुत करीब हों तो फिर ये डिस्टेंस क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। और अगर डिस्टेंस स्मॉल होगा तो हम डी की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज वेरी वेरी स्मॉल। तो डी को रिप्लेस कर दिया हमने किसके साथ, डेल्टा आर के साथ। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल रिलेशन बन गया इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब हमने डिफाइन करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट को। तो देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम क्या कहते हैं, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या है, द क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर gives maximum value of rate of change of potential with respect to distance। मतलब ये वाली क्वांटिटी हमें क्या प्रोवाइड करेगी, मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। वो कैसे, देखें यहाँ पे जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, दोनों प्लेट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ले रहे हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को ए से बी की तरफ इस लाइन के अलोंग मूव करवा रहे हैं। और दोनों प्लेट्स के दरमियान जब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लिया जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर हम ये वाला डिस्टेंस लेते हैं तो ये डिस्टेंस क्या है, लार्ज। अगर हम ये वाला डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस भी क्या है, ए से बी की तरफ लार्ज डिस्टेंस है। हम कौन सा डिस्टेंस, ए से चार्ज पार्टिकल को ए से बी की तरफ मूव करवाने के लिए हम किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ए से बी की तरफ जो शॉर्टेस्ट पाथ है। यानी कि फील्ड लाइंस के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं। अब जब डिनोमिनेटर क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है ये कम से कम होगा तो ओवरऑल आंसर जो पोटेंशियल में चेंज आएगी ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, ए से बी की तरफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रहे हैं। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया जाएगा तो पोटेंशियल में चेंज मैक्सिमम आएगी। और इस क्वांटिटी का नाम हम क्या रखते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा ये डेफिनेशन होगी। इसके बाद देखें इसमें एक और डेफिनेशन हम कर सकते हैं, जैसा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमने डिफाइन किया था। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक नई डेफिनेशन कर सकते हैं। पीछे हमने बड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को शॉर्टली डिफाइन किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेल वी ओवर डेल आर को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर हुई, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब नेगेटिव साइन क्या शो करता है, देखें इस पॉइंट को समझें कि जब हम क्या कर रहे हैं, ए से चार्ज पार्टिकल को ए से बी की तरफ मूव करवा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। और जैसे जैसे हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं वर्क हमें क्या करना पड़ता है, वर्क मुसलसल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में चेंज, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है तो वर्क भी बढ़ता जा रहा है। और वर्क के बढ़ने से पोटेंशियल में जो चेंज है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी कि पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमें समझ आती है कि अगर हम ए से बी की तरफ मूव करें, यानी कि फील्ड लाइंस के अगेंस्ट मूव करें तो पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या है, हाई है। और प्लेट ए का पोटेंशियल क्या है, लो है। तो नेगेटिव साइन शो ये करता है कि अगर हम फील्ड लाइन के अगेंस्ट मूव करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड लाइंस के अलोंग मूव करे, यानी कि वो बी से किस तरफ आए, ए की तरफ मूव करे,
तो वो किस तरफ जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल फ्री लाइंस के अलोंग मूव करेगा तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे शो करता है कि अगर हम फ्री लाइंस के अलोंग मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हम हाई पोटेंशियल से किस तरफ आ रहे हैं, लो पोटेंशियल की तरफ। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह बाद के हम फिर देखेंगे।